अगर आपने भी कलश स्थापना की थी नवरात्रि के पावन दिनों में तो अब आ गया है उनके समापन होने का दिन। 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना और साधना संपन्न करने के बाद अब समय आ रहा है उनके अनुष्ठान और उपस्थिति स्वरूप कलश के विसर्जन का। कलश विसर्जन और पारण के साथ साथ इस चैत्र नवरात्रि व्रत की पूर्ण आहुति होती है। आप में से कई भक्तों ने हमें कमेंट्स में पूछा था कि आखिर जो शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार कलश विसर्जन की विधि क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कलश विसर्जन की विधि के बारे में बताने वाले हैं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं सभी? होप सो सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिएगा दोस्तों, संपूर्ण विधि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, जब तक पूजा विधि पूरी श्रद्धा से ना की जाए तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तभी यह व्रत पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है जब आप पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना, उपवास और भक्ति के बाद अब आता है आपका एक विशेष कार्य, कलश विसर्जन। इस बार नवरात्रि में 9 के बजाय 8 ही दिन थे, क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक साथ आ गई थीं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार को हुआ था और उसकी पूर्ण आहुति जो है यानी कि अंतिम दिन जो है वो नवमी तिथि इस बार आ रही है 6 अप्रैल को, रविवार के दिन ही पड़ रही है। कुछ वक्त अपने घरों में नवमी तिथि को ही देवी की पूजा, आरती और हवन समाप्त करने के बाद कलश का विसर्जन कर देते हैं। तो देखिए, लेकिन कुछ परिवारों में 10वीं तिथि के दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उस तिथि पर कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो कलश विसर्जन 10वीं के दिन प्रातः काल में करना ही शुभ माना गया है। जो भक्त 9वीं तिथि को कलश विसर्जन करना चाहते हैं वे 6 अप्रैल को संध्या के समय कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त का समय जो रहेगा वो रहेगा शाम के 6:42 और शाम 6:55 तक सुकर्मा योग भी बन रहा है। तो इसलिए इस समय के अंदर आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं और अन्य जो विधि है वो पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आप संध्याकालीन पूजा के समय में कलश विसर्जन कर सकते हैं और यह समय है शाम के 6:42 से लेकर के 6:55 तक। ठीक है ना? इतने समय में आप 10वीं के तिथि के हिसाब से कलश विसर्जन कर सकते हैं। 10वीं तिथि को प्रातः काल में कलश विसर्जन करना है। इस बार 10वीं तिथि आ रही है आपकी 7 अप्रैल को 2025 में सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 4:32 और सूर्योदय होगा आपका 6:08 पर। प्रातः काल में कलश जो है विसर्जन आप सुबह के लगभग 4:33 से लेकर के 6:04 के बीच में कर सकते हैं। तो अब ये आप देख लीजिए कि आपको 9वीं वाले दिन कलश विसर्जन करना है या फिर 10वीं वाले दिन। दोनों के शुभ मुहूर्त हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके साथ ही साथ देखिएगा, अभिजीत मुहूर्त जो है, जी हाँ, अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं, वो भी आपका, उसमें भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त आपका लगेगा लगभग सुबह के 11:58 से लेकर के दोपहर के आपके 12:49 के बीच में। तो आप इस बीच में भी कलश का विसर्जन 9वीं या 10वीं वाले दिन कर सकते। दोनों ही दिन अभिजीत मुहूर्त बिल्कुल सेम टाइम है। एक बात का आप अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कलश विसर्जन करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले उस स्थान की सफाई करें जहां आपने कलश स्थापित किया था। उसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से नियमों का पालन करते हुए आपके नवरात्रि के अनुष्ठान को पूरा किया है, पूरा प्रयास किया है मैंने। अगर मेरे पूजन में कोई भूल हो गई है या त्रुटि हो गई है तो हमें अबोध जानकर क्षमा जरूर कर दें और सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से आपको क्षमा प्रार्थना करके अब कलश में भरे हुए जल को सबसे पहले क्या करना है, अपने घर में चारों दिशाओं में छिड़क देना है। इस जल को
परिवार के सदस्यों के ऊपर भी छिड़के। इससे घर में और परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का अवरोध नहीं होता है। नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं और घर का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर पीपल के वृक्ष में चढ़ा दीजिए या फिर किसी पवित्र जल स्रोत जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, इसमें आप डाल सकते हैं, कुएं में डाल सकते हैं। श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर दीजिए। अब अपने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है आपने, आम के पत्ते रखे हैं, अशोक के या आम के, अन्य सामग्री जो भी है, तो जो कपड़ा आपने उनको उड़ाया हुआ था जो कलश के पास में, जो आपने जौ बोए हुए थे, उन्हें किसी पवित्र नदी या जलाशय में आपको विसर्जित करना या फिर किसी वृक्ष की जड़ में सम्मान पूर्वक अर्पित करना है। अगर आपसे उसमें कोई पैसा या फिर धन रखा हुआ था तो उसे आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर पूजा की ये सभी सामग्री जल में विसर्जित करना आपके लिए संभव ना हो तो क्या करेंगे, तो आप इन सभी सामग्री को अपने घर के आंगन में या फिर किसी आसपास की स्वच्छ जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें आपको विसर्जित कर देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अभी के समय में यह सबसे अच्छा तरीका है पवित्र वस्तुओं को विसर्जित करने का, कि ऐसा करने से आपको क्या होता है, हम धार्मिक वस्तुओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखें कि इसे मतलब ज़मीन में गड़ाते समय आपको कोई भी प्लास्टिक पन्नी का यूज़ नहीं करना है। उनके आशीर्वाद से याचना करते हुए आपको ये कार्य कर लेना है, उनके पुनः आगमन की प्रार्थना करना है और इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान के साथ अपना कलश विसर्जन का जो कार्य है वो पूरा कर सकते हैं और अपने नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्ण आहुति कर सकते हैं। कलश में रखा हुआ जल जो होता है और सभी सामग्री को विसर्जन करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को या वैष्णव या फिर मंदिर में या किसी संस्था में जा कर के आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। वास्तव में कलश विसर्जन कोई साधारण क्रिया नहीं होती है। यह माँ दुर्गा को सम्मान पूर्वक विदा करने का एक तरीका होता है जो भावनात्मक और आध्यात्मिक अवसर है। इसीलिए पूर्ण भक्ति और भाव से यह अनुष्ठान हमको पूरा करना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो में बताई गई कलश विसर्जन की विशेष जानकारी। संपूर्ण जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ा सकते। इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपका एक सहयोग हमारे इस वैदिक ज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाता है। तो प्रयास करिए कि एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी को माता रानी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे, बहुत बहुत मनोकामनाएं उनकी पूरी करे। जो भी आपकी मनोकामना हो वो माता रानी जाते जाते ज़रूर से पूरी करें। सभी को राधे राधे।